गंगा जी के मटिया से लिपली जमीनिया कलसा धरौली ना। गंगा जी के मटिया से लिपली जमीनिया कलसा धरौली ना। सरदा से नवरात्र कैली माई तोह के बुलौली ना। सरदा से नवरात्र कैली माई तोह के बुलौली ना। केतनन के तरलू माई हमरो के तारदा, हमरो के तारदा। हमरो जिनगिया माई दुख से उबारदा। हमरो जिनगिया माई दुख से उबारदा। हमहू असरा लगौली ना हो, हमहू असरा लगौली ना। सरधा से नवरात्र कैली माई तोह के बुलौली ना। सरधा से नवरात्र कैली माई तोह के बुलौली ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। नौ मैया की जय, शैलपुत्री मैया की जय। जय माता दी दोस्तों। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको गुप्त नवरात्रि का ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी की पूर्ण कृपा आप लोग पर बनी रहे। तो मैं आज लेकर के आई हूँ कि आज माता रानी का पहला दिन है। शैलपुत्री माँ आज गुप्त नवरात्रि में अपने भक्त के यहाँ आ चुकी है दोस्तों। तो आज मैं माता रानी का आप लोग के पहला अध्याय का आज कथा यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। ये मेरा जो कथा अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज माता शैलपुत्री है। शैल मीन्स हिमालय, हिमालय की पुत्री माँ आ चुकी है हम लोग का घर में अपने भक्त के यहाँ। माँ कहीं नहीं जाती है, जहाँ उनका भक्त रहता है उसी के यहाँ आती है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूँ कि पूजा कैसे करना है, पूजा का विधि क्या है। सरल विधि से, क्योंकि हम लोग फास्ट नहीं रख सकते हैं और माँ का भी पूजा करना है, माँ का भी प्रसन्न करना है, माँ से अपनी मनोकामना जो है वो मांगना है। तो किस तरह से हम लोग पूजा करें कि हम लोग का जो मनोकामना है सो पूर्ण हो जाए और माँ प्रसन्न होकर के जो भी कुछ कमियाँ हैं वो सो माँ हम लोग को पूरा कर दे। तो उस तरह का मैं आज यहाँ पर विधि बताने जा रही हूँ दोस्तों। पहला है कि सबसे पहले उठे, क्योंकि माघ महीना सबसे ही शुभ महीना और मनोरथ को पूर्ण करने वाला महीना होता है। इसमें हम लोग जितना भी जो सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे कई गुना हो कर के माता रानी हम लोग को देती है। तो सवेरे उठे और नहा धोआ करके माँ का आज पहला दिन है। माँ का जो प्रिय फूल है सो कमल का फूल है, ओढ़ौल का फूल है। तो कमल का फूल रोज़ आप लोग को मिल सके तो एक फूल आप माता रानी को आप लोग ज़रूर चढ़ाएंगे रोज़ के दिन। और नहीं मिले तो जो मखाना होता है ना दोस्तों, कमल का फूल का ही जो मखाना होता है उसको चढ़ाने से माँ को फूल का बरोबर होता है, उसको माँ स्वीकार करती है और माँ को मखाना बहुत प्रिय है। तो आप लोग कोई भी भोग लगाएंगे तो उसमें मखाना ज़रूर रखेंगे माँ के भोग में। और ओढ़ौल का फूल माता रानी को एक फूल ज़रूर ही चढ़ाएंगे, क्योंकि ओढ़ौल के फूल माँ का श्रृंगार होता है, माँ बहुत प्रसन्न होती है। और सरल विधि से किस तरह से पूजा करें दोस्तों, तो हम लोग फास्ट नहीं रख सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है। तो हम लोग एक नवरात्रि जो आसीन वाला होता है
उसको हम लोग उसमें फास्ट रखते हैं, भूख सकते हैं। कितने कितने मेरे जो भाई बहन हैं वो भी भूखते भी हैं, इस नवरात्रि में फास्ट भी रखते हैं। जो माघ का जो शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से शुरू हो करके यह 22 तारीख से शुरू हो रही है नवरात्रि और 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो इस नवरात्रि में सरस्वती पूजा भी आती है, तो इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है इस नवरात्रि का। और गुप्त नवरात्रि कई गुना जो भक्त कुछ भी करता है माँ के लिए, उसमें कई गुना हो कर के माँ उसमें उसको फल प्रदान करती है। तो दोस्तों वहाँ माँ को सवेरे उठे, माँ का जोत जलाएं, हो सके तो घी का एक जोत माँ के सामने जलाएं। वहाँ 5 मिनट बैठे, आपको कोई भी मंत्र करने का समय नहीं है, कुछ टाइम नहीं है, तो माँ के सामने 5 मिनट बैठे और जो भी माला आप करते हैं उस माला से माँ को 108 बार माँ का जय माता दी करें। ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे का आप लोग मंत्र का बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र को आप लोग जाप करेंगे और माँ को आरती उतारेंगे, क्योंकि माँ का आरती जो बहुत शक्तिशाली आरती है वो सो है अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। ये मंत्र से आप लोग माँ को आरती उतारेंगे। बहुत छोटा ही आरती है, इस तरह से अपने माँ को मनाएंगे और रिझाएंगे। ये जो पहला दिन का कथा है सो मधुकैटभ जो राक्षस था सो बहुत देवता लोग को परेशान कर रहा था। सारे देवता लोग गए थे विष्णु भगवान के पास, बोले कि हे सरकार ये दैत्य से हम लोग को मधुकैटभ जो राक्षस है उससे बचाइए। तो विष्णु भगवान बहुत भयंकर युद्ध किए, कितना हजारों वर्ष तक विष्णु भगवान युद्ध किए मधुकैटभ से, फिर भी नहीं मरा मधुकैटभ। जितना मरता था उतना ही अत्याचारी जो राक्षस था उसके जो खून था उससे फिर प्रकट हो जाता था। तो विष्णु भगवान सोए हुए थे, उनके सामने योग निद्रा प्रकट हुई और माँ बोली कि हे विष्णु भगवान इस राक्षस को आप मुंह में डाल दीजिए और मुंह में डाल करके इसको मार डालिए। विष्णु भगवान जगे और विष्णु भगवान को देखते देखते ही वो राक्षस से बोलने लगा कि हे प्रभु मैं आपसे ऐसा वरदान दीजिए। विष्णु भगवान बोले कि आप लोग कुछ मांग लीजिए। तो जो मधुकैटभ राक्षस था तो बोला कि हे प्रभु आप ऐसा वरदान दीजिए मैं कहीं नहीं मरूं, किसी से नहीं मरूं तो आप ही से मरूं। न दिन हो न रात हो और न घर हो न बाहर हो, बिल्कुल ही सूखा जगह हो, वहाँ पर मैं आपसे मरूं। इस तरह से मुंह में पड़ जाने के बाद यही आशीर्वाद मांग लिया विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान बोले तथास्तु। फिर से युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते विष्णु भगवान का कि न दिन था न रात था, न घर था न बाहर था, साय का समय था। उसी समय जो घर का चौकट होता है उसी पर वो मधु जो कैटभ राक्षस था दोनों को विष्णु भगवान ने मार दिया। और उसी तरह से अपने जो भक्त था, भक्त लोग को, अपने देवता लोग को विष्णु भगवान जो मधुकैटभ का उत्पात था उससे सबको को आज़ादी दिला दिए विष्णु भगवान। तो आज के कथा जो पहला अध्याय का है माता रानी का यही वाला है। दूसरा अध्याय में आऊँगी, तब तक के लिए मैं अपने वाणी को श्री माता रानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। नौ मैया।